हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड जूनियर इंजीनियर सिविल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 19 दिसंबर 2020 को सेकेंड शिफ्ट में, उस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 4 हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका सॉइल इंजीनियरिंग से। द आर्टिफिशियल एंड मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल रैपिडली बाय द एक्सप्लोजन ऑफ एयर वॉइड्स इज। यहाँ पर पूछा है वायुरिक्तियों के निष्कासन द्वारा तेजी से मिट्टी की मात्रा कम करने की कृत्रिम और यांत्रिक प्रक्रिया कौन सी है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। कंपैक्शन यानी कुटाई करना, प्राइमरी कंसोलिडेशन या सेकेंडरी कंसोलिडेशन, या फिर सीपेज। एयर वॉइड्स के निष्कासन द्वारा तेजी से मिट्टी की मात्रा कम करने की आर्टिफिशियल और मैकेनिकल प्रोसेस है कंपैक्शन। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका बिल्डिंग टेक्नोलॉजी से। ए फाउंडेशन वेयर डेप्थ इज इक्वल टू और लेस देन द विड्थ इज, यानी एक नींव जहां गहराई चौड़ाई के बराबर या उससे कम होती है, वो कौन सी फाउंडेशन कहलाती है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। सेलो फाउंडेशन कहलाती है, पाइल फाउंडेशन कहलाती है, वेल फाउंडेशन कहलाती है, या फिर डीप फाउंडेशन कहलाती है। तो ये आपकी कहलाती है सेलो फाउंडेशन यानी उथली नींव। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है विच सोर्स ऑफ वाटर एमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सरफेस सोर्स। आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पानी का स्रोत जो है वो सरफेस सोर्स नहीं है। रिवर यानी नदी, वेल कुआं, लेक, या फिर महासागर। आपके सोर्स ऑफ सरफेस वाटर में आएंगे नदी, झील और महासागर, लेकिन आपका कुआं नहीं आएगा। सेकंड ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से है। द डिज़ाइन टेक्निक एडोप्टेड इन डिज़ाइन ऑफ लार्ज वाटर सप्लाई नेटवर्क एज एन एड टू सिंप्लीफाई एंड सेपरेट द स्मॉलर लूप्स इज। छोटे छोरों को सरल और अलग करने के लिए सहायता के रूप में बड़े जल आपूर्ति नेटवर्क के डिज़ाइन में अपनाई गई टेक्निक क्या होती है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। हार्डी क्रॉस मेथड, सर्कल मेथड, इलेक्ट्रिकल एनालाइजर मेथड, या फिर इक्विवेलेंट पाइप मेथड। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा, इक्विवेलेंट पाइप मेथड। अगला क्वेश्चन भी आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से है। द डिवाइसेज विच आर इंस्टॉल्ड फॉर ड्रॉइंग वाटर फॉर डिफरेंट वाटर सोर्स आर कॉल्ड। पूछा है विभिन्न जल स्रोतों से पानी खींचने के लिए जो उपकरण लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। इंटेक्स कहते हैं, या फिल्टर्स कहते हैं, इनलेट कहते हैं, या फिर आउटलेट कहते हैं। डिफरेंट वाटर सोर्स से पानी खींचने के लिए जो डिवाइसें लगाई जाती हैं उन्हें कहते हैं इंटेक्स। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है स्टोन वेयर पाइप्स आर जनरली नॉट यूज्ड फॉर सीवर मेंस बिकॉज दे आर। आमतौर पर प्रमुख सीवर के लिए स्टोन वेयर पाइप्स का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि वे होते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। वीक इन कंप्रेशन यानी कंप्रेशन में कमज़ोर होते हैं, वीक इन टेंशन यानी टेंशन में कमज़ोर होते हैं, हाइड्रोक्ली लेस इफ़िशियंट यानी
द्रव चलित रूप में कम कुशल होते हैं। लास्ट ऑप्शन है आपका लेस रेजिस्टेंस टू ऑर्गेनिक करोजन, यानी जैविक संक्षारण के लिए कम प्रतिरोधी होते हैं। आमतौर पर प्रमुख सीवर के लिए स्टोनवेयर पाइप का यूज नहीं किया जाता है क्योंकि वे टेंशन में कमज़ोर होते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है सीवर्स आर जनरली लेड स्टार्टिंग फ्रॉम देयर। सीवर जो है आमतौर से उनकी शुरुआत करते हुए बिछाए जाते हैं। एनी पॉइंट एलोंग द अलाइनमेंट, यानी अलाइनमेंट के साथ किसी भी बिंदु पर, या फिर मिड पॉइंट यानी बीच से, ऑफ टेक पॉइंट यानी टेक पॉइंट पर, या फिर आउटफॉल पॉइंट पर। सीवर आमतौर से जो है आउटफॉल पॉइंट से शुरुआत करते हुए बिछाए जाते हैं। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पोजल ऑफ सीवेज काउजेस फॉर्मेशन ऑफ स्लज बैंक इन, यानी सीवेज का जब डिस्पोजल करते हैं उसके कारण स्लज बैंक जो है वो कहाँ पर गठन होता है। रिवर वाटर यानी नदी के पानी में, पॉन्ड वाटर यानी तालाब के पानी में, सी वाटर यानी समुद्र के पानी में, या फिर लेक वाटर झील के पानी में। तो स्लज बैंक जो है वो फॉर्मेशन होता है सी वाटर समुद्र के पानी में। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है डिसोल्ड ऑक्सीजन इन स्ट्रीम्स इज, धाराओं में घुलित ऑक्सीजन होती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। दोपहर के समय जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, या दोपहर के समय सबसे कम होती है, या आधी रात को जो है सबसे ज़्यादा होती है, या फिर दिन भर बराबर रहती है। धाराओं में डिसोल्ड ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा रहती है दोपहर के समय। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर बाय पासिंग इट थ्रू ए बेड ऑफ सैंड और अदर फाइन ग्रेनुलर मटेरियल इज कॉल्ड। रेत या अन्य बारीक दानेदार सामग्री के संस्तर के माध्यम से प्रवाहित कर पानी को शुद्ध करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। स्क्रीनिंग कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं, या फिर डिसइंफेक्शन कहते हैं। तो इसे कहते हैं फिल्ट्रेशन। सेकेंड ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है द इंटरनल डायमीटर ऑफ सीवर शुड नॉट लेस देन। सीवर का जो आंतरिक व्यास होता है वो किससे कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 100 mm से, 150 mm से, 250 mm से, या फिर 300 mm से। तो सीवर का जो आंतरिक व्यास होता है वो 150 mm से कम नहीं होना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थ वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज। पृथ्वी के जल परिसंचरण तंत्र को किस रूप में जाना जाता है। अर्थ साइकिल के रूप में, या वाटर साइकिल के रूप में, हाइड्रोलॉजिक साइकिल के रूप में, या फिर इरिगेशन साइकिल के रूप में। तो इसे जाना जाता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के रूप में। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग से है। ए सिस्टम ऑफ इरिगेशन वेरी सुटेबल इन ट्रैक्ट वेयर देर आर नंबर ऑफ स्मॉल रिवर्स एंड स्ट्रीमेज। वह क्षेत्र में सिंचाई की बहुत उपयुक्त व्यवस्था जहाँ छोटी नदियाँ और धाराओं की संख्या पर्याप्त हो क्या कहलाती है। वेल सिस्टम कहलाती है, बंधारा सिस्टम कहलाती है, लिफ्टिंग सिस्टम कहलाती है, या फिर क्लोज्ड सिस्टम कहलाती है। तो ये कहलाती है बंधारा सिस्टम। ऑप्शन सेकेंड आपका सही रहेगा। आज के वीडियो का आपका लास्ट क्वेश्चन है ए डैम
in which the external force are resisted by the self weight of the dam is called। एक बांध जिसमें बांध जो है स्वभार द्वारा बाहरी बलों का प्रतिरोध होता है उसे क्या कहते हैं? ग्रेविटी डैम कहते हैं, स्टील डैम कहते हैं, टिम्बर डैम कहते हैं या फिर आर्क डैम कहते हैं। तो इसे कहते हैं ग्रेविटी डैम। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। आज के इस वीडियो में हमने उत्तराखंड जूनियर इंजीनियर सिविल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 19 दिसंबर 2020 को सेकेंड शिफ्ट में, उस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 4 डिस्कस कर लिया है। बाकी आप पार्ट 1, 2, 3 प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।